भाई साहब, जिस तरह आपकी काफ़ी गहरी नज़र है मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के हवाले से और इन्वेस्टिगेटिव जितनी भी खबरें होती हैं उस हवाले से, तो बताइएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के मुकदमात कहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ नाज़रीन को भी आगाह कर दें। बहुत अहम मामला है जो कि 9 मई के बाद से शुरू हुआ था। आपको मालूम ही है कि कम से कम 17 माह से ज़ायद गुजर चुके हैं, जिसमें 103 केसेस पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर वर्कर थे, जिनका ये बताया जाता है उनके केसेस गए थे मिलिट्री कोर्ट के लिए। उसमें 20 को केसेस तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वापस हो गए थे। जो बकिया केसेस हैं उनका मेरी मालूमात में ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है, उनसे गो हेड का, कि उन फैसलों पर जल्द फैसले सुनाए जाएंगे। और उनका एविडेंस भी कलेक्ट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ज़्यादातर, जिसमें फुटेजेस उनका फोरेंसिक करवाया गया है पंजाब साइंस लेबॉर्ट्री से भी, और साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने किया है, CTD पंजाब ने और CTD KPK और दूसरे प्रोविंसेस की, और साइट्स के जितने भी एविडेंस लिए गए थे। मुख्तलिफ लोगों को बुनियादी तौर पर 1200 लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था कि इन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी की या दिफा की जो हमारे बिल्डिंग्स हैं या साइट्स हैं या तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया है, जिसकी बुनियाद पर ये केसेस फाइल किए गए थे। अल्टीमेटली तो मेरी मालूमात में उनकी प्रोसीडिंग मुकम्मल हो चुकी हैं और किसी भी वक्त उनका फैसला आ सकता है। और तो इन्हीं में ही फिर फैज हमीद साहब का भी जिक्र कर दें, उनका भी तो ट्रायल हो रहा है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह की अब तक कोई रिपोर्ट्स हैं? जी देखिए, उनका ट्रायल तो जैसा आपको भी पता है कि 2 महीने और लगभग 22 दिन हो चुके हैं। उनको गिरफ्तार किया गया था, मतलब डिटेन किया गया था GHQ में। उनके पहले सारा एविडेंस तैयार हो चुका था, उसके बाद उनको डिटेंशन में उनका कोर्ट मार्शल डिक्लेयर किया गया। तमाम एविडेंस विटनेसेस के रिकॉर्ड हो चुके हैं। असल में ये 3 मुख्तलिफ नौइयत की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैं उनकी। एक तो ये कोर जो है रावलपिंडी, वहाँ पर उनका जो ड्यूरिंग सर्विस, जब वो हाजिर सर्विस अफसर थे पाकिस्तान आर्मी के, उस दौरान उन्होंने जो मुबैना तौर पर वायलेट किया है अपने ओथ को या मदाखलत करने की कोशिश की है जो सिविलियन मामलात हैं जी। एक वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन थी, उस दौरान काफ़ी चीज़ें हुई थी और बुनियादी तौर पर जो शिकायत सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी और फिर वज़ारत दिफा को भेजी गई थी, एक प्राइवेट TV चैनल के मालिक और हाउसिंग सोसाइटी उनकी तरफ से ये आई थी। एक वो हिस्सा है, और दूसरा कुछ ये कहा जाता है कि जब वो कोर कमांडर पेशावर थे और एक पोस्ट 2018 इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में मुबैना मदाखलत है, और इसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट जब उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली, उनके बाद इलेक्शन कमीशन को भी उनकी तरफ से अप्रोच किया गया था। ये 2024 में ये बताया गया है। तो ये मल्टी प्रोंग्ड इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन है, वो भी फिनिशिंग कंक्लूजन के करीब है। अच्छा। और इस दौरान मेरी मालूमात में उनकी फैमिली, जो उनकी बेटी और उनकी अहलिया हैं जी, उनसे बाकायदा बातचीत कराई जाती है टेलीफोन पर। ठीक है। उनसे बातचीत होती है और मुलाकात नहीं हुई। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि उनकी मुलाकात नहीं हुई फेस टू फेस। बीमार भी हो जाते रहे बीच में, लेकिन अब क्या सूरत हाल है, आपकी खबर क्या कहती है? नहीं, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा। बुनियादी तौर पर वो बिल्कुल सही हैं। और जो विटनेसेस हैं वो उसमें उनके जो करीबी साथी थे, रिटायर्ड मेजर्स, ब्रिगेडियर्स, इवन 2 थे, 2 कर्नल थे रिटायर्ड, तो उनकी भी गिरफ्तारियां साथ हुई थी, उनके भी स्टेटमेंट साथ आए हैं। उनके कुछ एक अजीज थे साथ, घर के फैमिली की तरह थे, रिटायर्ड मेजर, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो काफी गिरफ्तारियां हुई हैं, विटनेसेस भी आए हैं, प्राइवेट लोगों को भी जिनसे रवाबित रहे उस वक्त के जनरल अफेयर के साथ, उन लोगों को भी रिकॉर्ड के लिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था। तो ये ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है ट्रायल। हो सकता है इसी महीने कोई आपको
खबर मिल जाए, बड़ी खबर मिल जाए, और हो सकता है अगले महीने मिले। ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखें, आपकी तो बड़ी माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र है। आप अब क्या देख रहे हैं? अब आइनी तरमीम हो गई, आइनी बेंच बन गया, कोई इस्लामाबाद में बड़ी बेचैनी फैली हुई थी, कोई अब कोई ठहराव आ जाएगा, कोई मुल्क में कोई अमन सुकून, कोई इत्मीनान, कोई चैन क्या नज़र आ रहा है अब इसके बाद, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद, आइनी बेंच बनने के बाद भी, अपनी मतलब बेंच के सरबराह भी जो मुतवक्को थे वही बन गए, आगे चलता हुआ क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? जी, मुझे तो बिल्कुल बिगाड़ नजर आता है। अच्छा। बिल्कुल सुकून नहीं है, इससे भी ज्यादा बिगाड़ होगा। और जो फोकस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कोर्ट, और हर 2 महीने बाद एक काउंसिल का इजलास होगा। आपको एक मुझे लगता है इस स्टेज पर अभी से तकसीम नजर आना शुरू हो गई है। आपने देखा 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने खत लिख दिया, फिर आज जो कुछ हुआ, और ये पहले कहा जा रहा था कि अब सब हुकूमत ने करवा लिया है अपनी मर्जी से, अब सुकून होगा, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा जिसका पहले था, इससे भी 2 गुना ज्यादा। लेकिन मुझे जो टकराव नजर आता है इदारों में अभी भी मौजूद रहेगा। अच्छा। और उसमें मजीद जिस तरह हुकूमत ने बड़ी धड़ाधड़ कानून साजी कर ली जी, और मुझे लगता है कि ये इनको मजीद कानून साजियां करनी पड़ेंगी। ये एक स्टार्ट है आगे बिगाड़ का, और जो आसान रास्ता नहीं होगा। इट्स नॉट प्लेन सेलिंग। मैं नहीं देखता कि हुकूमत जो चाह रही थी ऐसा ही होगा। इसके अलावा भी जैसे आप ज़रा उसको रिलेट कर लेते हैं कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में भी तो इजाफा किया है, तो आपको पता है कुछ कंट्रोल कैसे होती हैं चीज़ें और की जाती हैं, और एक इम्प्रेशन की हद तक ही हम बात अभी कर लें, चलें अगर हम कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल हो गए हैं फ़र्ज़ कर लें, तो फिर कोई इसके भी असरात मुरतब होंगे इस हवाले से भी, और हुकूमत के तन्योर और इनके अंदर जो बेइत्मीनानी है उस हवाले से भी? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ये अपनी नौइयत की चीज़ें होंगी। उसकी वजह ये है कि 5 साल का दौरानिया बहुत बड़ा दौरानिया होता है। उसमें कुछ एयर चीफ तो पहले ही 1 साल के एक्सटेंशन पर थे। अब जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो 2 साल ऑलमोस्ट पूरे कर चुके हैं। तो ये एक लंबा दौरानिया है। हो सकता है आपके चीफ जस्टिस की भी तो उम्र रहती होगी, हो सकता है कानून साजी हो जाए और इनको भी कहें आप आगे जारी रखें। तो पीछे जो प्रेशर होगा उधर 3 स्टार जनरल्स का, उनकी प्रमोशंस, और फिर सीनियर जजेस, और फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जजेस की तैनाती का अमल। तो जितनी मदाखलत पार्लिमानी फोर्सेस की जानिब से होगी तो इंसाफ का जो पलड़ा है वो इधर उधर झलकता रहेगा, ऊपर नीचे होगा। इससे हवा का तवाजुन जो है बरकरार नहीं रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल है फिर, इमरान खान साहब का ट्रायल कोई मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है? कोई इस तरह की है कोई चांस? मुझे लग तो नहीं रहा वैसे अभी तक। नहीं, हो सकता है, लेकिन इस पे ज़ाहिर है अभी बड़ी सोच विचार जारी है और काफी अरसे से है कि अब इसको क्या करना है, मजीद रखना है इमरान खान को आगे, या फिर जो हुकूमत चाह रही थी, एक बड़ी जंग जारी थी कई महीनों से। आपने देखा ये जंग तो अप्रैल 2022 से चल रही थी, जो कानून साजी मतलूबा हुकूमत ने कर ली और एक किस्म का नीचा दिखा दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आसान काम होगा। अवाम के लिए मसाइल तो वही खड़े हुए हैं बुनियादी तौर पर। इंसाफ के हवाले से भी वैसे के वैसे ही हैं। बिल्कुल, एहतसाब तो है नहीं। आई एम सॉरी, एहतसाब तो बिल्कुल ही, अकाउंटेबिलिटी को आप देख लें, वो बड़ा एनआरओ हो गया, सारे केसेस खत्म हो गए। तकरीबन 4000 से ज्यादा रेफरेंसेस जो हैं वापस हो गए। उसमें 1100 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का पैसा इन्वॉल्व था, जो कि सरकार का लूटा गया था। ये नैब का अपनी स्टोरी है, अपनी एविडेंस कहता है उसका। अब वो कहाँ होंगे? एविडेंस ज़ाया हो गए। 7 साल इन्वेस्टिगेशन होती रही, 14 अरब रुपए इन्वेस्टिगेशन पे खर्च हुए। आप मुझे बता दें, इमरान खान भी उसके अंदर रिलीफ ले रहा है खुद, जो उनके खिलाफ था। मौजूदा वजीर आजम ने भी लिया है, हर किसी ने लिया है, सबने लिया। यू नेम इट, मुझे बता दें किसने नहीं लिया बुनियादी तौर पर। तो ये एक बड़ा एनआरओ हुआ है। अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल है ही नहीं, मुझे नजर नहीं आता कि हो। अच्छा, वो मुझे याद आ गया, आप चूंकि अमेरिका पढ़ते भी रहे हैं और आप इनमें से कुछ किसी को मिले भी हैं,
ख़ासतौर पे मैंने आपका एक वीलॉग देखा था। तो जाते जाते ज़रा इतना को बताएं कि वहाँ के मामलात का कोई असर है हमारे ऊपर को मरतब हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल होता है। मुझे इसका एक वो है, बिल्कुल अगर देखें अमेरिका पहली बार एक खातून सदर चुन उसका इंतखाब का हो जाता है, हाँ। और वो इलेक्ट हो जाती हैं, तारीख तो ये में पहली अमेरिका में पहली दफा ऐसा हो जाएगा। जी लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प आते हैं, जो पहले सारे प्रेसिडेंट रहे हैं, जी तो दुनिया में उनका एक अपना स्टाइल है। और आपने देखा होगा जो पूरी दुनिया में एक जो नेशनलिस्ट हैं, जो स्ट्रांग हेडेड और बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन लेने वाले प्रेसिडेंट्स हैं, आप चाहे वो एंजेला मर्केल को आपने देखा जी। होगा, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख लें, जी आप रशिया के पुतिन को देख लें, या बिल्कुल। फिर आप ट्रम्प को देख लें, या जो पोजीशन लेने वाले इवन इमरान खान थे पाकिस्तान में। हाँ जी तो ये दुनिया में बढ़ता हुआ ट्रेंड है, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं हाँ ये जी इस तरह के, और उनको आवाम इलेक्ट कर रही है। आपने देखा होगा, एक जी पोजीशन लेते हैं। बिल्कुल तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मैं अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ, या मैं पढ़ता रहा हूँ, जी तो मुझे लगता है कि शायद ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो जीत जाए ये इलेक्शन। उसकी वजह ये है कि जब हिलरी क्लिंटन ने 2 बार अटेम्प्ट किया है, और उससे बेहतर मौजूदा सियासतदान अमेरिका की खवातीन में से कोई नहीं हो सकता। और बड़ी पॉपुलर भी थी, और उनको ज़ाहिर है वो दुनिया को भी जानती थी। बिल क्लिंटन का अपना एक तजर्बा भी वो रखती थी। बिल्कुल 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 जी।